सब्सक्राइब करना न भूलें। कौन है वहाँ को। अगर आपको असली डरावनी कहानियाँ पसंद हैं और अब सुनिए मेरी सबसे डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें राहुल ने भेजी है और मैं उसके नज़रिए से आपको कहानी सुनाऊंगा। चलते हैं कहानी पर। मेरा नाम राहुल है और मैं पुणे में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपनी नई जॉब की वजह से अकेला एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। जगह अच्छी थी, शांत इलाका, चौड़ी सड़कों वाला और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था जब तक एक दिन से कुछ अजीब नहीं होने लगा। पहली बार 1 हफ्ते बाद की बात है। मैं रात को लगभग 1 बजे तक लैपटॉप पर काम कर रहा था, फिर सो गया। करीब सुबह 3 बजे मेरी नींद एक अजीब सी आवाज़ से खुली, जैसे डोर बेल बजी हो। नींद में था तो सोचा कोई सपना देखा होगा, पर अगली सुबह फिर वही हुआ और इस बार मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा कोई नहीं था। तीसरी रात मैं तैयार था, अलार्म लगाया रात के 2:55 पर। जैसे ही 3 बजे फिर से वही डोर बेल बजी। मैं धीरे धीरे जाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और पीप होल से झांक कर देखा। एक बच्चा खड़ा था, करीब 7-8 साल का, सफ़ेद कुर्ता पहने हुए, पर उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल उसकी आंखों पर थे और वो एकदम शांत खड़ा था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद वो चला गया। सुबह उठते ही मैं बिल्डिंग के वॉचमैन के पास गया। सर, आपकी बिल्डिंग में कोई बच्चा तो नहीं जो रात को बाहर घूमता हो? मैंने पूछा। वो घबरा गया, बोला, रात को? नहीं साहब, हमारे गेट पर ताला रहता है 10 बजे के बाद। कोई अंदर नहीं आ सकता। अब मुझे शक हुआ, अगर गेट बंद था तो वो बच्चा आया कैसे? मैंने उसी दिन अपने फ्लैट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। अगली रात मैं फिर से अलार्म लगाकर सोया। सुबह 3 बजे डोर बेल बजी और मैं भागकर कैमरे की लाइव फीड देखने लगा। कैमरे में बच्चा साफ दिख रहा था, वो खड़ा था, मेरी बेल बजा रहा था। फिर 10 सेकंड बाद वो बस गायब हो गया। मैंने दोबारा वीडियो देखा, वो सचमुच हवा में गायब हो गया। उस रात के बाद मैं चैन से नहीं सो सका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा है कौन और रोज़ 3 बजे ही क्यों आता है। मैंने तय किया, अगली बार मैं दरवाज़ा खोलूँगा और उस बच्चे से बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगली रात जो हुआ उसने मेरी रूह कंपा दी। पिछली रात जो कैमरे में देखा वो बच्चा अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने पूरे दिन सोच लिया था कि अब डरने का नहीं, सच जानने का वक्त है। रात को अलार्म लगाया, मोबाइल चार्ज पर रखा और दरवाजे के पास कुर्सी लगा ली। मेरे हाथ में एक छोटी टॉर्च और जेब में मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। ठीक 3 बजे फिर वही डोर बेल बजी। इस बार मैं धीरे से खड़ा हुआ और बिना कोई आवाज़ किए दरवाज़ा खोला। बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली रात। वही बच्चा, वही कपड़े, चेहरा झुका हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा पूरा खोला, वो बच्चा बिना कुछ बोले सीधा मेरे पैरों की ओर देखने लगा। एकदम चुप। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आते हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर अजीब सी स्याही फैली थी, आंखें एकदम खाली, जैसे उसमें कोई आत्मा ही नहीं थी, और होंठों से खून रिस रहा था। मैं घबरा गया और तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। वो बस धीरे धीरे दरवाजे की दहलीज पर घिसट कर बैठ गया। मम्मी कहाँ हो? उसके मुंह से ये शब्द निकले। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन दर्द से भरी हुई। मैंने तुरंत मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू रखी, लेकिन जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग की आवाज़ मोबाइल में आने लगी, स्क्रीन ब्लैक हो गई, मोबाइल बंद। अब मुझे लगा कि मामला सिर्फ कोई आत्मा का नहीं, कुछ ज़्यादा गहरा है। मैं चिल्लाया, तू कौन है? तुझे क्या चाहिए? बच्चा अचानक जोर से रोने लगा और फिर धुएं में बदल कर गायब हो गया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, शरीर कांप रहा था। अगली सुबह मैंने वीडियो रिकवर करने की कोशिश की, पर मोबाइल की मेमोरी पूरी तरह करप्ट हो चुकी थी। मैंने उसी शाम बिल्डिंग की सोसाइटी में पुराने पेपर्स चेक करने की कोशिश की। तभी एक बूढ़ी औरत मिली, मिसेज कुलकर्णी। उन्होंने ही बताया, बेटा, तुम्हारे फ्लैट में 10 साल पहले एक बच्चा रहता था, अर्जुन नाम था उसका। वो अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन रात को वो कहीं गायब हो गया, फिर कभी नहीं मिला, और उसकी माँ उसी दिन पागल हो गई थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो क्या वो बच्चा अर्जुन था? अब मैं किसी भी हाल में इस राज्य से बाहर निकलना चाहता था।
मैंने तय किया मैं उस अर्जुन की माँ से मिलूंगा। अगर वो जिंदा है तो सिर्फ वही मुझे सच्चाई बता सकती है। पर मुझे नहीं पता था कि उससे मिलना इतना आसान नहीं होगा। मैंने सोसाइटी में पूछताछ करके अर्जुन की माँ का नाम पता किया, शुभ्रा देवी। पता चला कि वो पिछले कई सालों से एक सरकारी मानसिक अस्पताल में भर्ती हैं, पुणे से थोड़ी दूर। मैंने एक छुट्टी ली और सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया। अस्पताल का माहौल ही अजीब था, एक अजीब सी चुप्पी, दीवारों पर फटी पुरानी तस्वीरें और एक सड़ेपन की सी गंध। मैंने रिसेप्शन पर बताया कि मुझे शुभ्रा देवी से मिलना है। थोड़ी पूछताछ के बाद मुझे वार्ड नंबर 9 में ले जाया गया। वो एक कोने में बैठी थीं, बिल्कुल शांत, एक टूटी सी गुड़िया हाथ में पकड़े हुए। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। शुभ्रा जी, मैं राहुल हूँ, मैं आपके बेटे अर्जुन के बारे में जानना चाहता हूँ। वो एकदम शांत रहीं, कोई जवाब नहीं। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोलीं, वो अब भी मेरे पास आता है हर रात। 3 बजे वही आवाज़, वही बेल, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। मेरे रोंगटे फिर खड़े हो गए। आपको पता है अर्जुन को क्या हुआ था? मैंने पूछा। उनकी आंखों में डर उतर आया। वो धीरे से बोली, उस रात वो बहुत डरा हुआ था। बोला, कोई अजनबी हमारे घर के बाहर घूम रहा है। मैंने कहा, सो जा। लेकिन जब सुबह उठी तो अर्जुन गायब था। बस उसकी चप्पलें दरवाजे के बाहर थीं और ज़मीन पर खून का एक निशान। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कांपती आवाज़ में बोलीं, मुझे अब भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मम्मी कहाँ हो? मैंने उनकी बात सुनी और मोबाइल में उसका पुराना फ़ोटो दिखाया। क्या ये अर्जुन है? मैंने पूछा। उन्होंने फ़ोटो देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ यही है मेरा अर्जुन, वो वापस आया है, उसने मुझे बुलाया था। नर्स दौड़ते हुए आई और शुभ्रा जी को शांत किया। मैं सन्न खड़ा था। अब मुझे यकीन हो चुका था, जो बच्चा हर रात मेरी डोरबेल बजाता है वो अर्जुन की आत्मा है। लेकिन एक सवाल अब भी था, वो मेरी ही घर के बाहर क्यों आता है? इसका जवाब मुझे तभी मिल सकता था जब मैं उस रात की पूरी सच्चाई जानता। मैं वापस घर आया और एक पुरानी फाइल निकाली। जब मैंने ये फ्लैट लिया था, उसमें एक पुराना डॉक्यूमेंट मिला था जिस पर फेडेड इंक में कुछ लिखा था, प्रॉपर्टी प्रीवियसली ओन्ड बाय शुभ्रा देवी, फ्लैट नंबर 203, केस क्लोज्ड अंडर मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट। अब सब कुछ साफ था। जिस घर में मैं रहता हूँ वही अर्जुन का घर था। अब मुझे समझ आ गया था, अर्जुन हर रात बेल इसलिए बजाता है क्योंकि वो अब भी अपनी माँ को ढूंढ रहा है। लेकिन अब मैं तय कर चुका था कि मैं इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अगली रात मैं शुभ्रा जी को किसी भी तरह से अपने फ्लैट लाने की कोशिश करूंगा। अगर अर्जुन अपनी माँ से मिल गया तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन अगली रात जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने उसी शाम मानसिक अस्पताल में फ़ोन किया और बहुत मुश्किल से परमिशन ली कि शुभ्रा जी को 1 घंटे के लिए उनके पुराने घर लाया जा सके। अगली रात ठीक 2:30 बजे मैं उन्हें लेकर अपने फ्लैट पर आया। शुभ्रा जी बेहद शांत थीं, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। जैसे ही हम फ्लैट के अंदर पहुंचे, उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। दीवारें छूने लगीं, जैसे वो यादों में लौट रही हों। अर्जुन, मम्मी आ गई है बेटा, उन्होंने धीमे से कहा। मैंने दरवाजे के पास एक कुर्सी लगाई और शुभ्रा जी को वहीं बैठा दिया। घड़ी ने 3 बजाए। डोरबेल फिर बजी। इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। शुभ्रा जी खुद खड़ी हुईं और कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ीं। अर्जुन बेटा, मम्मी यहाँ है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने वही बच्चा खड़ा था, वही चेहरा, वही कपड़े, वही झुकी नज़र। लेकिन इस बार उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। मम्मी, उसने बहुत हल्की पर साफ आवाज़ में कहा। शुभ्रा जी उसकी तरफ बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। मैं वहीं खड़ा सब देख रहा था। ये सब कोई सपना नहीं था। अर्जुन की आत्मा सचमुच वहाँ थी। कुछ ही पलों में अर्जुन की बॉडी से एक उजाला निकला और वो हवा में घुल गया। शुभ्रा जी ज़मीन पर बैठ गईं चुपचाप। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अब वो ठीक है, अब उसे शांति मिल गई। उसके बाद मैं उन्हें वापस अस्पताल छोड़ आया। अगले दिन सुबह मुझे अस्पताल से फ़ोन आया। शुभ्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर जाते वक्त मुस्कान थी। उस दिन के बाद से कभी 3 बजे बेल नहीं बजी। अर्जुन अब नहीं आता और मेरा घर अब सच में एक घर बन गया है।
अगर आपको ये सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कौन है वहाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और कहानियाँ बहुत जल्द आ रही हैं। तब तक याद रखो, हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है।